Assalamu alaikum. I hope you are all well. In previous lecture we discussed about the motion of projectile and parabola, equation of parabola and vertex, focus, everything we discussed. Also we discussed about the range on the inclined plane. In today's lecture we discuss about questions of equation of projectiles and parabolas. So our first question today, lecture number 12. First question: if R is the horizontal range of a projectile and h is its greatest height, then prove that its initial velocity is this value. कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास वो r है और उसका जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो h हमारे पास. हमने प्रूव करना है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ये वैल्यू होगी. तो लास्ट टाइम हमने फाइंड किया तो उसकी हाइट फाइंड की थी, वर्टेक्स फाइंड किया था, रेंज फाइंड की थी. सो आज हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है रेंज r गिवन है और हाइट उसकी जो है वो h है. तो हमने इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो फाइंड करनी है और फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए. तो सोल्यूशन में हमने लेट किया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v0 है, उससे वो प्रोजेक्टाइल करेगा, उसका जो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल वो हमारे पास अल्फा है और उसकी जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है लेट वो v हमारे पास ये फाइंड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने फाइंड करनी है और वैल्यू हम प्रूव करेंगे वो ये आएगी. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो इक्वेशन होती है वो ये थी x माइनस वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2 जी स्केयर इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा ऑफ जी इंटू वाई माइनस वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी. सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे और वर्टेक्स हमें पता था वो होता था एच ऑफ के. वर्टेक्स हमारे पास था एच ऑफ के पैराबोला का. अब इसमें ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये थी x माइनस एच का स्केयर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी. अब इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला को जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स आएगा. जैसा कि x तो x से कंपैरिजन एज को करेंगे तो एज हमारे पास आएगा वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2 जी और के को जब इससे करेंगे वाई माइनस के से तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी. तो ये हमारे पास वर्टेक्स आएगा या वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इसको बोलेंगे. आल्सो हमने अब फाइंड इसमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है वी नॉट, उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो हम फाइंड करेंगे. अब रेंज, इफ़ आर इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब उसने बोला कि यहाँ पे जो आर है वो डिनोट करता है इस प्रोजेक्टाइल या इस पार्टिकल की रेंज को और रेंज हमारे पास था 2 ऑफ ओ एल या 2 इंटू जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो, और यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हमने बोला है वो एच है हमारे पास. ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये एच है और जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास के है. सो ये आएगा 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास ये है वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2 जी. इसको पुट करेंगे यहाँ पे, फिर 2 से कैंसिल, तो रेंज हमारे पास आएगी वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ जी. ये हमारे पास रेंज है. फिर इसमें है कि इफ़ आर एच इज़ द मैक्सिमम हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट. अब हमने फाइंड करना है कि वो जो एच है उसकी जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो है कितनी, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हमारे पास. सो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला था एच इक्वल टू जो हाइट होता है ये वाला हमारे पास डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो था h और वो आल्सो इक्वल होता है हमारे पास जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है या वर्टिकल वैल्यू होती है और वर्टिकल वैल्यू यहाँ पे जो है वो है k और k आल्सो इक्वल हमारे पास है वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी. तो यहाँ पे जो हाइट हमारी आएगी वो है इसका वर्टिकल पॉइंट या वर्टिकल एक्सिस और वो हमारे पास है वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी. तो ये लेट से जो उसकी रेंज है वो इक्वेशन 1 है और जो उसकी हाइट की वैल्यू आई है वो हमारे पास इक्वेशन 2 है और हमने ये फाइंड करना है. इसमें हमें क्या चाहिए, r बाई एच चाहिए, मीन की जो रेंज है और जो हाइट है उसका रेशो चाहिए. उसके बाद हमें इस फॉर्म में उसका आंसर चाहिए. सो हम इसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे. r बाई एच और r की वैल्यू हमारे पास है वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ जी और जो h है उसकी वैल्यू हमारे पास है वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी. फिर इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जी से कैंसिल, फिर वो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. जब इनकी कैंसिल आउट किया तो हमारे पास ऊपर आ गया साइन 2 अल्फा और नीचे हमारे पास आ गया साइन स्केयर अल्फा. अब यहाँ पे साइन 2 अल्फा और हमें पता है जो साइन 2 अल्फा वो आल्सो इक्वल होता है टू साइन अल्फा कोज अल्फा के. सो साइन 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे टू साइन अल्फा कोज अल्फा. अब ये जो साइन अल्फा है ये साइन स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 कोज ऑफ अल्फा. अब 2 ये वाला ये मल्टीपल होगा तो ये 4 आ जाएगा.
तो ये आएगा 4, ऊपर हमारे पास कोस अल्फ़ा, नीचे हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा। सो कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा R/H वो इक्वल आ गया 4 इंटू कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, और कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा जो होता है ये होता है कोट अल्फ़ा। सो R/H वो इक्वल आएगा 4 कोट ऑफ अल्फ़ा के। और अगर यहाँ से हम कोट की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज जो हमें आंसर फाइंड करना है उसमें कोट तो चाहिए नहीं, सो इसलिए कोट की जो वैल्यू वो निकालेंगे। कोट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी R/4H, 4 इधर मल्टीपल इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 2 थी, बी का जो कोट है उसका रिलेशन था साइन से। अब यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इक्वेशन 2 से, ये जो 2g इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा 2gh इक्वल आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से v0 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर जो होता है ये होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि मीन ये कोसेकंड स्क्वायर अल्फ़ा होता है, साइन स्क्वायर कोसेकंड स्क्वायर अल्फ़ा की इक्वल, यानी कि 1/sin जो होता है। अब इसको इस ये फॉर्म में लिख सकते हैं 2gh इंटू 1 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। अब 1/sin स्क्वायर जो होता है वो कोसेकंड स्क्वायर अल्फ़ा होता है। सो कोसेकंड स्क्वायर की आइडेंटिटी आल्सो यूज़ करेंगे, वो थी हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा। अब जो कोट की वैल्यू हमारे पास है वो है 4R/4H। अब यहाँ पे पुट करेंगे, उसका हमने स्क्वेयरिंग अलग अलग की, R स्क्वायर ऑफ 16 A स्क्वायर। अब ये जो H है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H प्लस H इस स्क्वायर की कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे बचेगा v0 स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच प्लस R स्क्वायर बाई 16h। फिर हमें तो v फाइंड करना है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v0 से, तो v0 स्क्वायर है तो उसको रिमूव करने के स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा v0 इक्वल टू 2g इंटू एच प्लस R स्क्वायर ओवर 16h, उसका 1/2 या उसका स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो हमने फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन हमारा ये था, R यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है और H उसकी ग्रेटेस्ट हाइट है। हमने इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइंड करनी थी। पहले हमने रेंज फाइंड की, यानी वर्टिक्स फाइंड की इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से। वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है वहाँ से हमने वर्टिक्स निकाला, वर्टिक्स से रेंज निकाली, फिर उसकी हाइट निकाली, फिर उनकी रेशो ली और हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी आगे जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो हमारा नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्ट लॉन्च at an angle alpha from the cliff of height h above the sea level. If it falls into the sea at distance d from the base of the cliff, prove that the maximum height above the sea level is this value. कि हमारे पास क्लिफ बोलते हैं पहाड़ी को। A party is project या launch at an angle alpha from a cliff. लेट किया कि हमारे पे ये जो पोजीशन हुआ है ना, ये डिनोट कर दी क्लिफ को। ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल से हाइट एच पे यहाँ पे क्लिफ के ऊपर एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाया जाता है और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास वो अल्फा है। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हमने ग्राउंड पे ही पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाते थे। यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया कि हाइट एच पे पहाड़ी पे, मीन के सी लेवल से पहाड़ी पे गए, पहाड़ी पे क्लिफ पे चढ़ के हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाया है जो कि सी लेवल पे आके किसी एक, या जैसा कि यहाँ पे सी लेवल पे किसी पार्टिकल को, किसी टारगेट को या बोट को हिट करता है। अ पार्टिकल, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट एच अबव द सी लेवल इफ़ इट फॉल्स इनटू द सी एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। अगर ये जो पार्टिकल या जो प्रोजेक्टाइल करवाया है हमने यहाँ पे आके सी लेवल पर, और उसका जो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है वो डी है, यानी कि वो हमारे पास जो क्लिफ की बेस है उससे डिस्टेंस डी पे पड़े हुए एक बॉडी को, एक टारगेट को हिट कर रहा है। अब ये जो डी हमारे पास है ये इसका है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एच हाइट पे क्लिफ के ऊपर पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाया है और यहाँ पे पी पॉइंट पे उसको हिट कर रहा है, और इस पार्टिकल का उस क्लिफ की जो बेस से डिस्टेंस है वो डी है। प्रूव दैट द मैक्सिमम हाइट अबव द सी लेवल दिस वैल्यू। अब हमने ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम हाइट अबव द सी लेवल, ये जो हमारे पास सी लेवल है, सी लेवल से इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। मीन के हमने v टू q जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। पार्टिकल जो है वो O से प्रोजेक्टाइल करवाए और O जो हमारे पास वो क्लिफ है, और सी लेवल से हाइट h पे उसको पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं, और यहाँ पे P पॉइंट पे उसको हिट करता है, और जो P पॉइंट है वो ये जो बेस ऑफ क्लिफ है उससे डिस्टेंस D पे पड़ा हुआ है।
So let O be the position of the cliff at height h from the sea level from which the projectile is launched with velocity v naught, making an angle alpha with horizontal। यानी कि हमने जो प्रोजेक्टाइल है उसको क्लिफ के ऊपर लॉन्च करवाया है और उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास है वो v naught है और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे पास अल्फा है। Let the particle fall into sea level at a point P and whose coordinate are d and minus h। यानी कि जो पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्टाइल करवाया है इस क्लिफ से वो सी लेवल पे इस टारगेट को हिट करता है या यहाँ पे आगे फॉल करता है और उसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं वो है d और माइनस h। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें जो मैक्सिमम हाइट है या ये जो v टू q डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। नो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की हमने इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स के सीकन स्केयर अल्फा ऑफ 2v नॉट स्केयर। अब जो हमारे पार्टिकल या इसकी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हमारे पास है d ऑफ h, मीन के जो हमारा x है वो d के इक्वल है और जो हमारा y है वो माइनस h के इक्वल है। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में इस पॉइंट पे चेक करेंगे, ये जो पॉइंट है ये लाई करता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। सो y की जगह माइनस h पुट करेंगे और जो x है उसकी जगह d पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस h इक्वल टू d tan अल्फा माइनस जी डी स्केयर सीकन स्केयर अल्फा ऑफ 2v नॉट स्केयर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो डिस्टेंस है v टू q। अब जो v टू q डिस्टेंस है v टू q विच इज़ आल्सो इक्वल टू q टू l प्लस v टू l, यानी कि हमने जो मैक्सिमम उसकी हाइट है वो फाइंड करनी है, q टू v डिस्टेंस हमने फाइंड करना है या v q वो इक्वल होगा q टू l और l टू v। सो हमें पता है ये जो l टू v ये तो h है, ये तो हमारे पास नाउन है, q टू l जो हाइट है वो तो h है, हमें पता है क्लिफ की हाइट बेस सी लेवल से h है। हमारा टारगेट है हमने पहले फाइंड करना है v टू l, मीन कि v टू l हाइट कितनी है। अब v टू l और ये जो हमारे पास h इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। सो हमें फाइंड करना है vl, उसके लिए सबसे पहले इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को इस कोऑर्डिनेट पे चेक करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन की इसको इधर लेकर आए, इसको इधर किया तो ये आएगा जी डी स्केयर सीकन स्केयर अल्फा ऑफ 2v नॉट स्केयर इक्वल टू h प्लस d tan अल्फा। अब फिर हमें चाहिए v जो उसकी वेलोसिटी है v नॉट स्केयर, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमने इस वैल्यू को रेसिप्रोकल लिया, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 2v नॉट स्केयर ओवर 2d स्केयर सीकन स्केयर अल्फा इक्वल टू 1 ऑफ h प्लस d tan अल्फा। हमें यहाँ से v नॉट जो है वो फाइंड करना है, और जो v नॉट स्केयर के साथ एक्स्ट्रा जो है 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, जी डी स्केयर सीकन स्केयर अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो राइट पे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जी डी स्केयर सीकन स्केयर अल्फा ओवर 2h प्लस d tan अल्फा। अब हमारे पास ये जो v टू l है ये हमारी हाइट है, और हाइट हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है ये k की इक्वल आल्सो होता है, और k इक्वल होता है v नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2g। यानी कि ये हमारे पास यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाया है और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, और जो हाइट होती है वो k कोऑर्डिनेट होता है, ये वर्टिक्स से लॉन्ग y एक्सिस होते हैं। सो वो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी vl की वो हमारे पास है k की, और k आल्सो इक्वल हमारे पास v नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। इसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हमने पुट की vl इक्वल टू v नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। अब ये वैल्यू यहाँ पे ये जो v नॉट स्केयर है ये जो हमने अभी फाइंड किया है v नॉट स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा डी जी डी स्केयर सीकन स्केयर अल्फा ओवर 2 इंटू h प्लस tan अल्फा इंटू ये वाला एज इट इज़ आएगा साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2g। फिर यहाँ पे इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बिकॉज ये हमारे पास है डी स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर ये वाला 4 इंटू h प्लस इज दिस, और ये जो हमारे पास सीकन स्केयर है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो ये हमारे पास कोस स्केयर बन जाएगा। फिर इनको अलग किया, ये जो साइन एंड कोस स्केयर, साइन और कोस स्केयर वो हमारे पास tan स्केयर आ जाएगा। सो जो vl हमारे पास आ गया वो आ गया d tan स्केयर अल्फा ओवर 4 इंटू h प्लस d tan अल्फा। अब इसके हमने फाइंड करना मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या है q टू l और l टू v, तो ये लिखा हमने v q इक्वल आ गया ql प्लस vl। ql तो हमें नाउन है वो h है, और vl अभी हमने फाइंड किया है डी स्केयर tan स्केयर अल्फा ओवर 4 इंटू h प्लस tan अल्फा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस पार्टिकल की जो हमने
हाइट एज से लॉन्च किया है उसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। सो इसी तरह ये जो हमारा 9 चैप्टर था मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये कंप्लीट हो गया है। तो मैक्सिमम हमारी जो 70% या 80% आउटलाइन है वो कवर हो चुकी है। तो जो बाकी जो 20% रहते हैं इसको देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। सो आप इसको अच्छे से ट्राई करें, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।